बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था और इस वीडियो में मैं उसके आंसर्स डिस्कस करूंगी। पहला प्रश्न था हमारा, पदबंध किसे कहते हैं? शब्द, पद और पदबंध में अंतर बताइए। तो इसमें आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट लिखने हैं। वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों का मेल जो एक इकाई का कार्य करता है पदबंध कहलाता है। जैसे मेरा छोटा भाई, ये आपने संज्ञा तक अंडरलाइन किया है इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। खेल रहा है, ये क्रिया पदबंध है। इस तरह से आप भी स्पष्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न था, पदबंध के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, जैसे इसमें मैंने उदाहरण दिया है। सर्वनाम पदबंध, मेरे साथ पढ़ने वाला वह चला गया। शायद आप लोगों ने इसमें परिभाषाएं भी लिखी होंगी, तो परिभाषाएं भी लिख सकते हैं इसमें। और परिभाषाएं नहीं लिखी है तो आपने अगर उदाहरण के द्वारा ही क्लियर कर दिया तब भी ठीक है। विशेषण पदबंध, सभी सुंदर खुशबूदार फूल मुझे दे दो। फूल तो संज्ञा है, लेकिन उसकी विशेषता बताने वाले जितने पद हैं, यहाँ तक का हिस्सा ध्यान रखिए, सिर्फ एक पद नहीं देते हैं बल्कि पदों का बंध देते हैं, उसी को पदबंध कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्रियापद बंध। क्रियापद बंध, हम सभी घूमने जाएंगे। घूमने जाएंगे क्योंकि क्रिया का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्रियापद बंध है। आखिरी है क्रिया विशेषण पद बंध, तुम्हें अपना काम जल्दी जल्दी करना चाहिए। जल्दी जल्दी क्योंकि इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रियापद बंध, क्रिया विशेषण पद बंध है। अगला प्रश्न था हमारा प्रश्न 3, स्पष्ट कीजिए सामासिक शब्द, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। इनके भी आपको शॉर्ट नोट लिखने थे, छोटी छोटी संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी थी। सामासिक शब्द परिभाषा आ जाएगी इसमें, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मेल समास कहलाता है। यही समस्त पद सामासिक शब्द भी होता है। ये तीनों नाम ध्यान रखिए, एक ही चीज के हैं, समास, समस्त पद और सामासिक शब्द। कोई भी अगर एग्जाम में आपको किसी भी शब्द से प्रश्न पूछा जाए इन तीनों में से, तो ध्यान रखिए कि ये समास ही होता है। उदाहरण है जैसे घुड़सवार, तो समासिक शब्द हो गया। अगला शब्द देखेंगे इसमें क्या है। अगला है पूर्व पद। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है जेब खर्च, आपने भी कुछ और शब्द लिखा होगा, तो उसमें ध्यान रखिए, एक तो ये एक ही शिरोरेखा से बंधे होते हैं। ये जो समस्त पद होते हैं एक ही शिरोरेखा से बंधे होते हैं, उसमें पहला वाला जो पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे जेब खर्च में खर्च उत्तर पद, पीछे वाला जो हिस्सा है शब्द का, इसका समासिक शब्द का, ये दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समास विग्रह, विभक्ति चिन्हों की सहायता से समस्त पद का विग्रह या व्याख्या करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे जेब खर्च, इसका विग्रह करेंगे तो जेब के लिए खर्च। अगला है समस्त पद बनाकर भेद लिखिए। जैसे शरण में आया हुआ, शरणागत, शरण में आया हुआ दिया था मैंने आपको, इसका जो समस्त पद बनेगा वो शरणागत बनेगा, और जो समास का भेद है वह तत्पुरुष समास है। 10 आननों का समूह, दशानन, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें कि इसको हम 10 आननों का समूह द्विगु में कर सकते हैं। 10 आनन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। और 10 है आनन जिसके, 10 है जिसके आनन, अगर ऐसे करेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी कैसे हम इसको कर्मधारयों में देखते हैं और कैसे इसको बहुव्रीहि में देखते हैं। दिन और रात, दिन रात द्वंद्व समास है। महान है जो पुरुष, महापुरुष कर्मधारय। ये जो आता है ये कर्मधारय में भी आता है और बहुव्रीहि में भी आता है। कर्मधारय में संज्ञा से पहले आता है और बहुव्रीहि में संज्ञा के बाद आता है। अगर मैं इसको लिख दूं महान है पुरुष जो, तो मुझे अर्थात करके बताना पड़ेगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, अर्थात व्यक्ति विशेष। महान है पुरुष जो अर्थात व्यक्ति विशेष, तब यहाँ बहुव्रीहि आ जाएगा। तो ये जो अगर संज्ञा से पहले आता है तो कर्मधारय होता है,
और अगर ये जो संज्ञा के बाद लिखकर हम अर्थात लिखते हैं और तीसरे का नाम भी लिखते हैं तो ये बहुव्रीहि हो जाता है। यही अंतर मैं यहाँ आपको बताना चाह रही थी। इस अंतर को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप लिखेंगे महान है पुरुष जो और कर्मधारय लिखेंगे तो बोर्ड में वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपने जो बाद में लिख दिया तो वो तीसरे की ओर इशारा कर रहा है और उसका नाम देना आपको बहुत जरूरी होता है। महान है जो वीर अर्थात हनुमान। यहाँ पर मैंने ही, ये देखिए आप, इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। इसको महान है वीर जो यहाँ लिख देते हैं, अर्थात हनुमान। समझ आ गया होगा अब तो आपको इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ है। महान है वीर जो अर्थात हनुमान बहुव्रीहि समास, महावीर बहुव्रीहि समास बनेगा। नौ निधियों का समूह नवनिधि द्विगु समास। अगला प्रश्न करते हैं अब। समास विग्रह कर भेद लिखें। चक्र पाणी, चक्र है पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, चक्र है पाणी में जिसके, हाथ में जिसके अर्थात विष्णु या कृष्ण, ये बहुव्रीहि समास होता है। अंशुमाली, अंशु है मालाएं जिसकी अर्थात सूर्य, बहुव्रीहि समास। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च तत्पुरुष समास, जेब के लिए है जो खर्च कर्मधारय समास। देहलता, इसको भी हमने दो प्रकार से कर दिया। अक्सर ये तत्पुरुष में ही पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ तो विशेषण विशेष्य का संबंध भी दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने ये आपको दोनों में करके बता दिया है। देहलता, देह रूपी लता या लता रूपी देह, कुछ भी कह सकते हैं, ये कर्मधारय पे आएगा क्योंकि यहाँ पर रूपी तुलना कर दी गई है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण द्वंद्व समास। आखिरी प्रश्न है, पदबंध का भेद लिखना है, रेखांकित दिया है और आपको उसका भेद लिखना है। मेरे बुद्धिमान मित्र को पुरस्कार मिला, संज्ञा पदबंध है ये, क्योंकि हमने मित्र तक के हिस्से को अंडरलाइन किया है। हम सब चुपके चुपके भाग निकले, इसमें मैंने दो हिस्सों को अंडरलाइन किया था, चुपके चुपके और भाग निकले। चुपके चुपके क्योंकि इस क्रिया की विशेषता है, ये क्रिया विशेषण है, और भाग निकले क्योंकि क्रिया है तो क्रियापद बंध है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आंसर समझ आ गए होंगे और प्रश्न पत्र भी करने में आसानी रही होगी।